नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के एक होटल में कानपुर के कारोबारी की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए। सीएम योगी ने कहा है कि राज्य में अपराध में लिप्त पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। गोरखपुर पुलिस पर आरोप है कि उनकी पिटाई से 36 साल के मनीष कुमार गुप्ता की मौत हो गई। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि यूपी के एजीडी लॉ एंड ऑर्डर और डीजी इंटेल 2 कमेटी बनाकर पूरे प्रदेश में पुलिस वालों के चरित्र का रिव्यू करेंगे। पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर किया जाए और उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त किया जाए। सीएम योगी ने कहा, हाल के दिनों में कतिपय पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के अवैध गतिविधियों में सम्मिलित होने की शिकायतें मिली। यह कतई स्वीकार्य नहीं होगा। पुलिस विभाग में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। प्रमाण के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित कर सूचित किया जाए। सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अति गंभीर अपराधों में लिप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को बर्खास्त किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज कानपुर पहुंचकर कारोबारी आपको बताते चले मनीष गुप्ता के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से मिलने के बाद अखिलेश योगी सरकार और यूपी सरकार पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने सरकार से मनीष गुप्ता के परिजनों के लिए 2 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की। साथ ही उन्होंने पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को 20 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। अखिलेश ने कहा है कि इस घटना की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कोई दोस्तों से मिलने जाए, परिवार के लोगों को उसकी मौत की सूचना मिली। ये गंभीर घटना है। पुलिस की जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा करना है, लेकिन बीजेपी की सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पुलिस सुरक्षा नहीं बल्कि लोगों की जान ले रही। यूपी में पुलिस का ऐसा व्यवहार किसी भी सरकार में देखने को नहीं मिलेगा। अखिलेश ने कहा, अगर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो मनीष गुप्ता के साथ ऐसी घटना ही नहीं होती। अखिलेश ने आगे कहा है कि पुलिस बीजेपी की सरकार में उत्पीड़न कर रही है, हत्याएं कर रही है, यहां तक कि लूट में भी शामिल है। यह तभी संभव है जब सरकार की नीयत साफ न हो। पुलिस की ठोको नीति के कारण जनता को इस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ रहा। अखिलेश ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सपा की तरफ से परिवार को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट के मौजूदा जज से मामले की जांच कराने की मांग की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्रीमठ बाघंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी की कथित मौत के बाद आपको बताते चले, बलवीर गिरी महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी होंगे, ऐसा माना जा रहा था। सुसाइड नोट में महंत ने बलवीर गिरी को विरासत सौंपने का दावा किया। वो तकरीबन 15 साल पुराने शिष्य हैं। बलवीर गिरी इस समय निरंजनी अखाड़े के उप महंत हैं और हरिद्वार स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था का संचालन करते हैं। महंत नरेंद्र गिरी जब अपने शिष्य आनंद गिरी से नाराज हो गए थे तो उन्होंने जो 10 साल पूर्व वसीयत आनंद गिरी के नाम की थी, उन्होंने उसे रद्द कर दिया। आनंद गिरी के स्थान पर बलवीर गिरी के नाम पर वसीयत कर दी गई। बलवीर गिरी उत्तराखंड के ही निवासी हैं और 2005 में वे संत बने थे। बलवीर गिरी साल 2019 से हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था देख रहे हैं। वे योग करते हैं। आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी एक जमाने में बेटी की तरह स्नेह करते थे। प्रयागराज का सारा काम काज आनंद के पास था। बाघंबरी मठ से लेकर संगम किनारे बड़े हनुमान मंदिर तक का आपको बता चले, आनंद तो हमेशा नरेंद्र गिरी के साथ साय की तरह रहते थे। साल 2019 में दोनों के रिश्ते खराब हुए तो नरेंद्र गिरी ने बलवीर गिरी को हरिद्वार से प्रयागराज बुला लिया था। फिर दोनों बाघंबरी मठ में साथ रहने लगे। बताते चले कि कुछ दिन पहले महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उनका शव प्रयागराज के अल्लाहपुर स्थित बाघंबरी मठ स्थित उनके आवास में पंखे से लटका पाया गया। पुलिस ने वहां से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया था। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दिनों एक अभियान शुरू किया है उन सीटों के लिए लेकर जो 2017 में बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने सीतापुर, बाराबंकी, कुशीनगर में जनसभाएं की और आज कानपुर और उन्नाव पहुंचकर वहां भी जनसभाएं की। दरअसल 2017 से 78 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी उसके सहयोगी नहीं जीत पाए थे। फिर उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा गठबंधन से अलग हो गई थी तो उसकी 4 सीटों को भी पार्टी ने हारी हुई सीटों में शामिल कर लिया, जिसके बाद ऐसी सीटों की संख्या 82 हो गई। अब चुनाव में 2 सीटें गंवाने के बाद इन सीटों की संख्या बढ़कर 84 हो गई। अब 84 सीटों पर जीत की अलग रणनीति तैयार की गई। इन 84 सीटों में से 60 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी का कमल आज तक नहीं खिला। अब पार्टी का पूरा फोकस है कि कैसे 2022 में इन सीटों पर भी कमल खिलाया जाए।
प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने निशाना साधा। सतीश महाना ने कहा है कि प्रियंका गांधी जितना दौरा करेंगी उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। ये पर्यटन करके निकल जाती हैं। इस पार्टी को यह भी नहीं पता कि कौन चुनाव लड़ पाएगा, तभी तो 11,000 रुपए लेकर आवेदन करा रहे हैं। सतीश महाना ने कहा है कि यह हमारे लिए लकी नहीं, अपने लिए अनलकी है। 98% कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। हम तो 100% चाहते हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वहीं IAS अफसर इख्तियारुद्दीन के धर्मांतरण से जुड़े वीडियो पर सतीश महाना ने कहा कि यह बेहद गंभीर बात है। एक और प्रामाणिक कार्यकर्ता ने ही इसे जारी किया। मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के निर्देश दे दिए हैं। इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कोई बचेगा नहीं। आपको बता चले, उन्होंने कहा अगर उन्हें ऐसा कुछ करना था तो अपना पद छोड़कर यह काम कर सकते थे। कुर्सी को कटघरे में उन्होंने कैसे खड़ा कर दिया।